Hello everyone. Today we are doing the chapter India and her neighbors. This is chapter 2 from class 7 social science book Exploring Society, India and Beyond, part 2. In this video we will discuss on the textbook questions and also we will do fill in the blanks. Let us start. Question number 1. What is an open border policy? Give an example. An open border policy allows citizens of two neighboring countries to cross into each other's territory freely without needing a passport or visa. ओपन बॉर्डर पॉलिसी में दो जो आपस में नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके सिटीजन्स बिना किसी पासपोर्ट के और बिना किसी वीजा के एक दूसरे के टेरिटरी में एक दूसरे के एरिया में आ जा सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है द इंडिया नेपाल ओपन बॉर्डर ट्रीटी ऑफ पीस। ये 1950 में की गई थी। पीस एंड फ्रेंडशिप पूरा नाम है। अलाउज बॉर्डर कम्युनिटीज टू इजीली क्रॉस डेली फॉर एम्प्लॉयमेंट। ये ट्रीटी इस बात को अलाउ करती है कि दोनों कंट्रीज के कम्युनिटीज रोजगार के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ केयर के लिए और फैमिली गैदरिंग्स के लिए एक दूसरे के कंट्री में बिना वीजा के आ जा सकते हैं। What does it mean when we say relationships with neighbors are not defined solely by physical land borders? इसका क्या मतलब होता है जब हम ये कहते हैं कि नेबर्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो केवल फिजिकल लैंड बॉर्डर से डिसाइड नहीं होते। This means that countries are deeply interconnected through centuries of trade, religion, language, migration and art. इसका मतलब ये होता है कि वो कंट्रीज आपस में डीपली गहराई से जुड़े हुए हैं सदियों से। कैसे? व्यापार के द्वारा, रिलीजन धर्म, लैंग्वेज भाषा, माइग्रेशन एक जगह से दूसरी जगह एक दूसरे कंट्री में आना जाना और आर्ट के माध्यम से। मेकिंग दैम कल्चरल नेबर, जिसकी वजह से वो कल्चर नेबर बन जाते हैं। इवन इफ दे आर फिजिकली अपार्ट, भले ही वो फिजिकली एक दूसरे से दूर हों। एंड सेपरेटेड बाय ओशंस, और ओशन के द्वारा सेपरेटेड हों। या तो वैसे ही दूर हैं और या फिर उनके बीच में ओशन आ गया है। व्हाट इज सार्क? सार्क क्या है? द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसे शॉर्ट में सार्क कहा जाता है। इज ए रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये साउथ एशिया का, ये याद रखिए, साउथ एशिया लिखा है, एशियन लिखा है, तो साउथ एशिया का ये इसीलिए रीजनल हो गया। ये एक इंटर गवर्नमेंट यानी कि दो आपस की गवर्नमेंट के बीच में ऑर्गेनाइजेशन है। इसके मेंबर्स कौन कौन हैं? इसके मेंबर्स हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव्स और साथ में अफगानिस्तान। इसका ऑब्जेक्टिव लक्ष्य क्या है? टू कोलैबोरेट एंड शेयर रिसोर्सेज अक्रॉस डेवलपमेंट सेक्टर्स, कि डेवलपमेंट सेक्टर में रिसोर्सेज को शेयर करना और साथ में सहयोग देना। लाइक जैसे साइंस है, हेल्थ केयर है, एजुकेशन और इकोनॉमिक ट्रेड में यानी कि व्यापार में। व्हाट डिफाइंस ए नेबर? नेबर की परिभाषा क्या होती है? अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर, इज इट जस्ट अबाउट शेयर्ड लैंड बॉर्डर्स, या फिर ये केवल आपस में लैंड बॉर्डर को शेयर करना मात्र है? नो, बीइंग ए नेबर इज नॉट जस्ट अबाउट फिजिकल लैंड बॉर्डर्स। नेबर होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता, केवल यही नहीं होता कि उनकी फिजिकली लैंड बॉर्डर आपस में मिलती है। वाइल ज्योग्राफी डिटरमाइंस अवर इमीडिएट लैंड बाउंड्रीज, जो ज्योग्राफी है वो हमारी लैंड बाउंड्री को तो डिसाइड करती है। ए ट्रू नेबरली रिलेशनशिप इज डिफाइंड बाय शेयर्ड हिस्ट्री, लेकिन जो एक सच्ची नेबरली रिलेशनशिप है वो आपसी हिस्ट्री, कल्चरल एक्सचेंजेस
कि आपकी कल्चर कैसे एक दूसरे से मिलती जुलती है, उसमें एक्सचेंज अदला बदली होती है। स्पिरिचुअल ट्रेडिशन जो आध्यात्मिक परंपराएं हैं और इकोनॉमिक इंटरकनेक्शंस हैं, ये भी उसी में इंक्लूडेड है। फॉर इंस्टेंस, मैरीटाइम नेबर्स लाइक श्रीलंका डू नॉट शेयर ए लैंड बॉर्डर। जो मैरीटाइम नेबर है इंडिया का, जैसे कि श्रीलंका, उससे लैंड बॉर्डर तो नहीं मिलती, वो तो शेयर नहीं होती है, बट आर क्लोजली लिंक टू इंडिया, लेकिन वो इंडिया से क्लोजली कनेक्टेड है थ्रू एंशियंट स्पिरिचुअल टाइज, जो प्राचीन स्पिरिचुअल टाइज हैं उनके माध्यम से। हाउ हैज बुद्धिज्म क्रिएटेड कल्चरल लिंक्स बिटवीन इंडिया एंड आवर नेबर्स। बुद्धिज्म ने, ये धर्म है, बौद्ध धर्म, इसने इंडिया और उसके नेबर्स के बीच में कैसे कल्चरल लिंक बनाए। गिव एग्जाम्पल। बुद्धिज्म ओरिजिनेटेड इन इंडिया। बुद्धिज्म की शुरुआत इंडिया में हुई एंड स्प्रेड अक्रॉस एशिया, और पूरे एशिया में फैल गया, एक्टिंग एज ए पावरफुल कल्चरल एंड स्पिरिचुअल ब्रिज। और एक प्रकार से वो बहुत ही पावरफुल कल्चरल और स्पिरिचुअल ब्रिज के रूप में फैला। चाइना। इन द एंशियंट पीरियड, प्राचीन समय में, इंडियन मोंक्स ट्रेवल टू चाइना। जो इंडिया के भिक्षुक थे वो चाइना तक गए टू टीच, पढ़ा, शिक्षा देने के लिए। वाइल चाइनीज स्कॉलर्स लाइक फाइयान एंड हुएनजैंग जर्नी टू इंडिया। और जो चाइना के स्कॉलर थे जैसे फाइयान और हुएनजैंग, ये भारत में ट्रेवल करके आए टू स्टडी बुद्धिस्ट टेक्स्ट एट एंशियंट यूनिवर्सिटीज। जो यहाँ की प्राचीन यूनिवर्सिटीज थी वहां पर बुद्धिस्ट किताबों को पढ़ने के लिए। श्रीलंका। एम्परर अशोक सेंट हिज सन महेंद्रा एंड डॉटर संगमित्रा टू श्रीलंका। एम्परर अशोक ने अपने बेटे महेंद्र को और बेटी संगमित्रा को श्रीलंका भेजा टू प्रोपेगेट बुद्धिज्म, बुद्धिज्म को बढ़ावा देने के लिए। एस्टेब्लिशिंग डीप रूटेड कल्चरल टाइज, और इस प्रकार से दोनों कंट्रीज में बड़े गहरे कल्चरल टाइज स्थापित हुए। फिर है भूटान एंड नेपाल। दीज कंट्रीज फॉर्म ए जॉइंट स्पिरिचुअल जोन। ये कंट्रीज एक जॉइंट स्पिरिचुअल जोन तैयार करती हैं, बनाती हैं विद इंडिया, वेयर ओवरलैपिंग बुद्धिस्ट एंड हिंदू प्रैक्टिस आर शेयर्ड। और आपस में बुद्धिस्ट और हिंदू प्रैक्टिसेस एक दूसरे में अपनाई जाती हैं। Explain how the 1950 Treaty of Peace and Friendship benefit India and Nepal। समझाइए कि किस प्रकार से 1950 में जो पीस और फ्रेंडशिप को लेके इंडिया और नेपाल के बीच में ट्रीटी हुई थी, उसके क्या फायदे हुए इन दोनों कंट्रीज को। The 1950 Treaty of Peace and Friendship establishes an open border policy between India and Nepal। पहला फायदा तो ये हुआ कि 1950 की जो पीस और फ्रेंडशिप को लेकर ट्रीटी हुई थी, उसने इंडिया और नेपाल के बीच में ओपन बॉर्डर पॉलिसी को स्थापित किया। अर्थात कोई वीजा, कोई पासपोर्ट की जरूरत नहीं है यहाँ के लोगों को एक दूसरे के यहाँ एम्प्लॉयमेंट के लिए जाने के लिए या और दूसरे पर्पज के लिए। दिस बेनिफिट बोथ नेशन, तो दोनों नेशन को फायदा है। बाय फ्री मूवमेंट, फ्रीली जा सकते हैं। सिटीजन्स कैन क्रॉस द बॉर्डर इजीली विदाउट पासपोर्ट और वीजा। और यहाँ के सिटीजन्स बिना पासपोर्ट बिना वीजा के बॉर्डर क्रॉस आसानी से कर सकते हैं। विदाउट पासपोर्ट और वीजा रिक्वायरमेंट्स। लाइवलीहुड एंड ट्रेड, आजीविका और व्यापार। इट अलाउज बॉर्डर कम्युनिटीज, जो इन दोनों की बॉर्डर पर कम्युनिटीज हैं, इससे उन्हें परमिशन मिल जाती है टू इंटरेक्ट डेली, के वह आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं डेली। फाइंड एम्प्लॉयमेंट, रोजगार ढूंढ सकते हैं एक दूसरे के यहाँ। सीख मेडिकल हेल्थ केयर, मेडिकल हेल्थ केयर के लिए आ जा सकते हैं। एक्सेस एजुकेशन अक्रॉस द बॉर्डर फ्रीली, और बॉर्डर पार करके एजुकेशन तक भी अपनी पहुंच बना सकते हैं। अब हम इन सारे फैक्ट्स का क्विक रिवीजन करेंगे। इंडियाज बॉर्डर विद बांग्लादेश इज लॉन्गर दैन इट्स बॉर्डर विद चाइना। इंडिया की बॉर्डर बांग्लादेश से जो चाइना के साथ बॉर्डर है उससे ज्यादा लंबी है, ये ट्रू है।
बांग्लादेश शेयर्स इंडियाज लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर। बांग्लादेश ही इंडिया के साथ अपनी सबसे लंबी इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर शेयर करता है। नेक्स्ट है नेपाल एंड भूटान आर कोस्टल कंट्रीज। नेपाल और भूटान कोस्टल कंट्रीज हैं। कोस्टल का मतलब समुद्र के किनारे बसी हुई कंट्रीज हैं। ये फॉल्स है। बोथ आर एंटायरली लैंडलॉक्ड हिमालयन नेशन। ये दोनों ही, लैंडलॉक्ड का मतलब चारों तरफ से लैंड से घिरे हुए, हिमालयन जो हिमालय माउंटेन रेंज में बसे हुए दो नेशन हैं। थाईलैंड एंड इंडिया शेयर ए लैंड बॉर्डर। थाईलैंड और इंडिया के भी दोनों ये कंट्रीज लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। ये भी फॉल्स है। दे आर मैरीटाइम नेबर्स। ये समुद्र से कनेक्टेड है, ओशन से कनेक्टेड टू वाया द अंडमान सी से कनेक्टेड है, यानी कि अंडमान सी से। अब हम फिलिंदा ब्लैंक देखते हैं। इंडिया शेयर्स इट्स नॉर्दर्न बॉर्डर्स विद चाइना एंड नेपाल। इंडिया अपने नॉर्थ साइड की बॉर्डर एक तो चाइना से शेयर करता है और दूसरा नेपाल से। द नैरो बॉडी ऑफ वाटर सेपरेटिंग इंडिया फ्रॉम श्रीलंका। जो नेटो वाटर बॉडी है जो इंडिया को श्रीलंका से अलग करती है, उसे क्या कहा जाता है? पाल स्प्रेट। Under the 1950 Treaty of Peace and Friendship, India and Nepal share an open border setup. 1950 की जो पीस और फ्रेंडशिप को लेके ट्रीटी है, उसके माध्यम से, उसके द्वारा इंडिया और नेपाल ओपन बॉर्डर सेटअप को शेयर करते हैं। द हिस्टोरिक कैपिटल ऑफ थाईलैंड। जो थाईलैंड की ऐतिहासिक कैपिटल है, अयोध्या, इज नेम्ड आफ्टर द एंशियंट इंडियन सिटी ऑफ अयोध्या। ये प्राचीन अयोध्या शहर के नाम के ऊपर है। द रीजनल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड बाय साउथ एशियन नेशंस। साउथ एशियन नेशंस के द्वारा क्रिएट किया गया जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है और जो काम करता है टू प्रमोट कोऑपरेशन, सहयोग को बढ़ाने के लिए, उसे कहा जाता है सार्क। India has a long coastline of about 11,100 kilometers due to its peninsular shape. इंडिया की शेप आप जानते हैं पेनिनसुलर है, ऐसे जाके ऐसे है, जो थ्री साइड से वाटर से कवर्ड है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से। तो इंडिया की काफी लंबी कोस्ट लाइन है जो है 11,100 किलोमीटर। अब नेक्स्ट है अफगानिस्तान एंड Pakistan share land borders with India in the northwest. नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान और पाकिस्तान ये इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। द कंट्री दैट शेयर द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट फ्लूइड लैंड बॉर्डर विद इंडिया। वो कंट्री जो सबसे लंबी और फ्लूइड लैंड बॉर्डर शेयर करता है इंडिया के साथ, वो है बांग्लादेश। India's maritime neighbor, located to the southwest of the Indian Peninsula. इंडियन पेनिनसुला के साउथ वेस्ट में, भाई साउथ तो ये हो गया और वेस्ट कौन सा है? ये वाला। इधर तो आप जानते हैं ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है। इंडिया की ये जा रहा है तो ये वेस्ट हुआ, तो साउथ वेस्ट ये वाली डायरेक्शन है। इंडियन पेनिनसुला के जो साउथ वेस्ट में मैरीटाइम नेबर है वो कौन सा है? मालदीव्स है। Shared geographical problems like natural disasters or climate change prompt South Asian nations to pool their resources. जो शेयर जोग्राफिकल प्रॉब्लम है, यानी कि जो सभी ये इस जगहों पर कंट्रीज में आ रही हैं, जैसे कि प्राकृतिक आपदा या फिर क्लाइमेट चेंज, ये चीज को बढ़ावा देती है कि जो साउथ एशियन नेशंस हैं वो अपने रिसोर्सेज को पूल करें। द स्पिरिचुअल जोन formed by shared Hindu and Buddhist traditions। जो हिंदू और बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के द्वारा बनाया हुआ स्पिरिचुअल जोन है वो इंडिया, नेपाल और भूटान को जोड़ता है। द थाई मोनार्क्स, मोनार्क का मतलब होता है किंग्स, यूज द टाइटल रामा शोकेसिंग डीप एंशियंट इंडियन एपिक रूट्स। जो थाईलैंड के राजा हैं वो अभी भी राम ये टाइटल यूज करते हैं, जो ये दर्शाता है कि थाईलैंड के इंडिया के साथ बड़े गहरे प्राचीन
इंडियन एपिक समय से चल रहा है, महाकाव्यों के मतलब जो रामायण है उस समय के से चले आ रहे संबंध हैं। एक्सटेंडेड मैरीटाइम कनेक्शंस रीच नेशंस लाइक थाईलैंड। जो एक्सटेंडेड मैरीटाइम कनेक्शंस हैं वो कौन से नेशन तक पहुंचते, जैसे कि थाईलैंड, अक्रॉस द अंडमान सी। प्रमोटिंग इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल कोऑपरेशन अमंग नेशंस। नेशंस के बीच में इकोनॉमिक, आर्थिक, पॉलिटिकल, राजनीतिक, कल्चरल कोऑपरेशन को बढ़ाना। इन द सेम जोग्राफिक एरिया, उसी जोग्राफिक एरिया में बढ़ाना कहा जाता है रीजनलिज्म। पॉलिटिकल टेंशंस एंड बॉर्डर डिस्प्यूट, जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम आती हैं, बॉर्डर के को लेके झगड़े आते हैं, समटाइम डिसरप्ट द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ सार्क। वो सार्क के ठीक प्रकार से काम काज को प्रभावित करते हैं, यानी कि उसे निगेटिवली प्रभावित करते हैं। That's all for this video. I hope you liked it. Please subscribe the channel if you like my videos. Thank you.